हेलो एवरीवन। चलिए आज देख लेते हैं कि आप जब इस दुनिया से चले जाते हैं और अचानक आपकी डेथ हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलता कि आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आपके बहुत सारे काम अधूरे पड़े हैं और आपको अनएक्सपेक्टेड आपकी डेथ हो जाती है। तो उस दौरान आपके साथ में क्या मसला पेश आता है और आपकी सोल जो है जब वो किसी से कनेक्ट करती है तो वो क्या कहना चाहती है और आपके साथ वहाँ पे क्या होता है, उस सोल के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है, ये एनर्जी जानने की हम कोशिश करेंगे कि अगर आपका सोल कहीं पे अटक गया है, वो यूनिवर्स तक नहीं पहुँचा है, बीच में कहीं है या आप खुद नहीं गए हो, क्या रीज़न है कि आप जो है वो इस जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है इसको छोड़ के नहीं जा पाए हैं। तो निकाल लेते हैं कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं। पहला कार्ड आया है द हर्मिट, दूसरा कार्ड आया है सेवन ऑफ वॉन्ड, तीसरा कार्ड आया है सेवन ऑफ पेंटिकल। ओके, फोर्थ कार्ड आया है हमारा फिफ्थ ऑफ वॉन्ड। यहाँ रखते हैं फिफ्थ ऑफ वॉन्ड, ठीक है। फिफ्थ ऑफ वॉन्ड, ओके, फिफ्थ ऑफ वॉन्ड। कैमरा सेट कर रही थी मैं। और एक कार्ड ले लेते हैं द स्टार, ये उड़कर आया है। सिक्स ऑफ कप, एक कार्ड और लेते हैं। ओ, टेन ऑफ स्वॉर्ड, एक कार्ड और ले लेते हैं। नाइन ऑफ कप। तो ये वाले मैं ऐसे रख देती हूँ, ठीक है। तो ये वाले कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, तो इस कार्ड को समझते हैं कि इस कार्ड के बारे में और ये सोल क्या कह रही है। यहाँ पर इन कार्ड्स को देखकर अगर आपने टैरो देखा होगा तो आपको पता होगा कि आपका जो है वो बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेन ऑफ पेंटिकल। तो ये कार्ड यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब आपको कार्ड दिख रहे होंगे ठीक से, आई होप, यस। तो आप यहाँ देख सकते हो हर्मिट का कार्ड है। ये सोल बहुत ज़्यादा परेशान है, रास्ता ढूंढ रही है मगर उसे किसी तरह से कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। और जो दूसरी सोल है, जो नेगेटिव सोल है, वो उनके साथ में फ़ाइट कर रहे हैं क्योंकि वो सोल की जगह पर वो भी आ गए हैं अभी। तो वो सोल जो है वो भी उनको बहुत परेशान कर रही है और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनके साथ लड़ लड़ कर वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। वो एक स्टार है, वो एक प्योर सोल है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे जाएं। डिवाइन ने जब डोर खोला था उनके लिए, तब वो यहाँ पर अपने रिश्तेदारों को देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि ये कैसे हुआ क्या हुआ, और वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। और इनके साथ में क्या हुआ है गाइज़, यहाँ पर जो है ना, ये ब्लैक मैजिक का कार्ड होता है हमेशा। ये सोल के साथ शायद ब्लैक मैजिक हुआ है या कोई नेगेटिव एंटिटीज़ के चलते वो इनके रास्ते में आ गए हैं। तो जिसकी वजह से जो है वो अचानक से जो है उनको अपना घर बार पैसा सब कुछ खुशियाँ वगैरह जो है वो छोड़कर जाना पड़ा। यहाँ पर वो सोच रहे थे कि मेरी लाइफ बहुत अच्छे से कटेगी, सबके साथ उनके इमोशंस बंधे हुए थे। नाइन ऑफ कप में ये दिखा रहे हैं कि उनकी सारी चीज़ें जो है उनके हिसाब से थी, उनको पता भी नहीं था कि उन्हें ऐसे अचानक से जो है वो दुनिया छोड़कर जाना होगा। कुछ लोग जो है वो अचानक से ही ये 2024 में जो है अचानक से ही जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं एक बार और दूसरे कार्ड से कि डिवाइन मुझे ये इस एक्सप्लेन कीजिए कि ये वाला हर्मिट वाला कार्ड जो है वो क्यों आया, ठीक है। हम देख लेते हैं एक बार दूसरे डेक से। चलिए देख लेते हैं दूसरे डेक से। तो यहाँ पर पहला कार्ड आया है एस ऑफ कॉइंट, दूसरा कार्ड आया थ्री ऑफ कॉइंट, तीसरा कार्ड आया है आपका एट ऑफ कप, चौथा कार्ड आया है आपका टू ऑफ पेंटिकल, पांचवा कार्ड आपका आया है सिक्स ऑफ
स्वॉर्ड। सातवां आपका ये कार्ड का जो है वो आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड। और चौथा कार्ड आया है आपका द मून। और एक और कार्ड ले लेते हैं, ये कौन सा कार्ड है, 10 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड हमारे पास यहाँ पर भी आया है गाइस। इस कार्ड में भी 10 ऑफ स्वॉर्ड है और इस कार्ड में भी 10 ऑफ स्वॉर्ड आया है, यानी कन्फर्म उनको जो है वो नेगेटिव एनर्जीज़ के कारण उनका जो है वो इस दुनिया से जाना हुआ। कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव एनर्जीज़ भेज रहे थे, या ये नेगेटिव एनर्जीज़ के बीच में आ गए, या इनके साथ कुछ गलत हो गया, या नेगेटिव एनर्जीज़ जो है वो उनके साथ में गलत रिएक्ट कर गई है। करना कुछ था, हो कुछ और गया है, कुछ इस तरह का मामला मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो गाइज़, यहाँ पर हम कार्ड्स को थोड़े ऐसे कर लेते हैं ताकि सारे कार्ड्स आपको दिखाई देने लगे। अभी क्या हो रहा है गाइज़, वो है ना इस दुनिया में और उस दुनिया के बीच में जगलिंग कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा, इस दुनिया में वो रह नहीं सकते और दूसरी दुनिया का गेट उनके लिए खुल नहीं रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन वो बीच में अटके पड़े हैं। उनको जाने के लिए कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है, चारों तरफ अंधेरा है, वो जा नहीं सकते, वो बहुत स्टक हुए पड़े हैं। उनका देखिए यहाँ पर जो घोड़ा है वो खड़ा हुआ है, अटका हुआ है बिल्कुल। और उनका जो दिल है, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसकी वजह से उनको अपनी लाइफ से हाथ धोना पड़ा, अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त वो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है और वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली जो है, ये देखिए वो चाहते हैं, वो बार बार अपनी फैमिली को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके लिए कुछ करे, मगर उनकी फैमिली उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। वो एकदम अकेले पड़ गए हैं। वो अपनी फैमिली को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि मेरे लिए कुछ करो, मुझे यहाँ से जाना है, मैं अभी आप लोगों के साथ नहीं रह सकता हूँ या नहीं रह सकती हूँ। मगर कोई फैमिली मेम्बर उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। कहते हैं ना कि अगर जो चला जाता है फिर उसकी वैल्यू नहीं होती। तो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा, यहाँ पर देखो आप, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर यहाँ पर जो है ना वो बहुत मायूस हो गए। इतने सारे फैमिली मेम्बर्स होने के बाद भी कोई उनकी मुक्ति नहीं करा रहा। उनको स्टार बनकर, क्योंकि वो एक स्टार है, यहाँ पर हमने कार्ड देखा है, क्योंकि वो एक स्टार है और उनको अब जो है वो ऊपर जाना है, मगर वो फैमिली मेम्बर्स की बीच में यहाँ पर अर्थ पे टिके हुए हैं। वो उनकी नज़र जो है ना वो अपनी फैमिली पे है कि काश मेरी फैमिली जो है ना वो मुझे इस चीज़ से जो है वो मुक्त करा दे, मुझे जो है वो छुड़वा दे। बट गाइज़, उनकी फैमिली को कुछ परवाह नहीं है, उनकी फैमिली को कुछ पड़ी नहीं है, वो उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि बस अब डेथ हो गई, ख़त्म हो गया सब कुछ। और उनकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे ख़राब दिख रही है। एक कार्ड और आता है, ये है मून का कार्ड। मून का कार्ड हमेशा ये बताता है कि ब्लैक मैजिक अगेन नेगेटिव कार्ड दिखाता है। नेगेटिव एनर्जीज़ के चलते ये चीज़ें हुई है और अचानक से सडन उनका डेथ हुआ है और अब वो परेशान है। वो उनको समझ नहीं आ रहा, अगर वो ज़्यादा टाइम इस अर्थ पे रहेंगे तो किसी भी सोल के साथ में जो है, यहाँ पर देखिए सोल उनको गलत डायरेक्शन में या डार्क साइड पे ले जाने के लिए उनके साथ फ़ाइट कर रही है। और यहाँ पर भी वो है, वो फ़ाइट कर करके थक चुके हैं। गाइज़, ये वाला जो आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये कार्ड है, वो इतनी सारी, जैसे हम लोग के इलाके में कोई इंसान आ जाता है तो हमारे गांव वाले हमारी पिटाई करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही जब सोल के एरिया में कोई नया सोल आता है तो वो लोग उसको अपने कब्ज़े में लेना चाहते हैं। तो ये इंसान के आसपास सब जमा है और वो सबके साथ फ़ाइट कर रहा है, मगर कब तक फ़ाइट करेगा? एक दिन ये सब लोग उठाकर उन्हें डार्क साइड में ले जाएंगे। जबकि हम देख सकते हैं कि वो एक स्टार है, ठीक है ना, और उनको जो है वो अपनी अपनी दुनिया में जाना है। लेकिन अगर इनके परिवार वालों ने, जैसे बोलते हैं ना कि मुक्ति करानी चाहिए, जो है वो उनका जो है वो जो भी उनकी इच्छा है वो पूरी करनी चाहिए, या उनके लिए कोई ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे उनके रास्ते खुल जाए और वो डोर ओपन हो जाए और उसके लिए वो अपने जो है वो स्टार की तरह अपनी जो डोर खुल जाए तो वो चले जाएं। यहाँ पे स्टक हुए पड़े हैं। तो गाइज़, यहाँ पर जो वो सोल है जिनके साथ मेरा कनेक्ट हुआ था और मैं ये देखना चाह रही थी कि हो क्या रहा है उनके साथ में, वाकई में जो मुझे समझ में आया, जो एनर्जी मैंने पिक किया वो है या नहीं। पर यहाँ पर आप कार्ड्स के द्वारा देख सकते हो, आपके सामने ही सारे कार्ड्स मैंने निकाले हैं और आप देख सकते हो ये सारे कार्ड्स जो है
उनकी एनर्जी बता रहे हैं। इस वक्त वो अपने घर में ही बंधे हुए हैं। वो चीख चीख के अपने घर वालों से कह रहे हैं कि मुझे रास्ता दो, मेरे लिए कुछ करो, मगर कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं। वो अटके पड़े हुए हैं और वो इन लोगों से बहुत मायूस होकर बैठे हुए हैं। तो अब देखते हैं और एक कार्ड से कि अब उनके साथ में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, एक कार्ड और गाइडेंस भी ले लेते हैं। देखिए, अगेन फिर से वही कार्ड आया। वो लड़ाई कर कर के थक गए हैं। यहाँ पर भी वही कार्ड आया है गाइस, यहाँ पर भी आया और यहाँ पे भी। अभी भी इस वक्त भी इनकी लड़ाई जारी है। इस वक्त भी ये बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या वो अपनी मुक्ति कराना चाहते हैं? क्या वो यहाँ से जाना चाहते हैं? यस, देखिए यस का कार्ड आया है और वो यहाँ से जाना चाहते हैं। वो अपनी मुक्ति कराना चाहते हैं, मगर उनकी फैमिली वाले जो है वो उनकी मुक्ति कराना ही नहीं चाहते। और अगर ऐसा हुआ कि उनकी फैमिली ने उनकी मुक्ति नहीं कराई तो गाइज़ मैं आपको यकीन के साथ बोलती हूँ कि ये जो प्योर सोल है, ये जो पावरफुल सोल है, ये किसी भी तांत्रिक के हाथ लग जाएगी या किसी भी ऐसे इंसान के हाथ लग जाएगी जो प्रेत होते हैं ना, प्रेत योनि में चले जाएंगे और वो उनके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा हरकतें करेंगे। तो उनके फैमिली को क्या करना चाहिए गाइज? एक कार्ड और ले लेते हैं। उनकी फैमिली को क्या करना चाहिए? तो ओ माय गॉड, देखिए उनकी फैमिली को उनका साथ देना चाहिए। फिर से 3 ऑफ पेंटिकल आ गया। उनके घर में ही वो चीख चीख के बोल रहे हैं कि मेरी सुनो, मुझे मुक्ति करवाओ। तो यहाँ पर जो कार्ड मैं देख रही हूँ वो यही है कि उनकी फैमिली को जो है उनकी मुक्ति करानी चाहिए। उनके लिए जो बन पड़े वो उनको करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो वो अपनी जो फैमिली मेम्बर है उनको जो है वो उनके कर्मों के दोषी बन जाएंगे। और उनको जो यहाँ पर वो स्टक हुए पड़े हैं किसी फैमिली मेम्बर की ही वजह से, कोई गलत काम करने की वजह से या उनके कर्मों की वजह से उसका कर्म का भुगतान इनको करना पड़ रहा है। कोई ऐसी चीज़ हो गई है जो नहीं होनी चाहिए थी। तो ये चीज़ें जो है आज की रीडिंग में निकल कर आई है। जिस चीज़ का मुझे थोड़ा सा शक था वो चीज़ें जो है आज इस रीडिंग में मैंने आपको कवर की हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? और आपके जितने भी लव वंस या अचानक से इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी मुक्ति ज़रूर करवाइए। उनके लिए जो बन पड़े वो करवाइए। क्योंकि अगर इस बार आपने ऐसा नहीं किया कि उनकी मुक्ति के लिए आपने कोई भी ऑप्शन नहीं उठाया या आपको ऐसा लगा कि ये चीज़ें तो गया हो गया, ख़त्म हो गई, चीज़ें ख़त्म नहीं होती है। क्योंकि इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है। ये दुनिया 4 दिन की है, लेकिन इसके बाद वाली जो दुनिया है वो 40 दिन की है। तो 4 दिन में आप थक जाते हो, अपनी ज़िंदगी के 4 दिन बड़ी मुश्किल से गुजार पाते हो। तो वो 40 दिन में ये जो 4 दिन की आपके कर्मा है ना, जो भी अच्छे या बुरे, वो कैसे भुगतेंगे आप? तो आप जब जाओगे ना उस वर्ल्ड में, तब आपके साथ में भी वो सभी होगा जो आप किसी और के लिए करना नहीं चाहते। ठीक है ना? तो चाहे आपका लव वंस हो, चाहे आपका कोई भी रिलेटिव हो, अगर वो आपके साथ कनेक्टेड था, अगर वो आपके घर का एक मेंबर था, तो आपने उसके लिए कोई ना कोई एफ़र्ट लगानी चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग समझ में आई होगी। ये एनर्जी किसी की थी जो मैं बहुत टाइम से निकालना चाह रही थी, तो आज जो है वो मुझे मौका मिला इसकी रीडिंग करने के लिए। देखिए गाइज़, है ना, इस कार्ड के भी आखिरी बॉटम में यही वाला कार्ड है। ये सारे कार्ड्स जो इसमें है ना, सब वही कार्ड्स इसमें आ रहे हैं। सो गाइज़, ये घूम घूम के वही कार्ड्स आ रहे हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि जिनके भी फैमिली मेम्बर की ये रीडिंग है, प्लीज़ वो अपने फैमिली मेम्बर के लिए कुछ ना कुछ स्टेप उठाए और उनकी लाइफ को जो है वो उन लाइफ तो अब उनकी है नहीं, उनकी सोल को जो है वो सेव करे ताकि वो डार्क साइड में ना जा पाए, वो किसी प्रेतों के हाथ में या किसी तंत्र मंत्र वालों के हाथ में ना लगे। वो बहुत ज़्यादा अपसेट है अपनी फैमिली मेम्बर से। तो अगर वो जीते जी उन्हें प्यार करते थे तो उनके जाने के बाद भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करे, उतनी ही लगाव और इतनी मोहब्बत के साथ उनको जो है इस दुनिया से रुखसत करे। वो अभी इस वक्त जो है पोर्टल नहीं खोल पा रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उनकी परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को जो है इसके लिए स्टेप उठाना चाहिए।
तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ऐसी ही एनर्जी से भरी हुई वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। खुश रहिए। बाय बाय।